भूमि स्वयं बोलेगी, जागृत है या सोई है। मैं उमेद दुग्गड़ जैन, वास्तुशास्त्री। हमारे शास्त्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या का उल्लेख मिलता है जिसको कहते हैं स्वरोदय विज्ञान, यानी जो श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसका विज्ञान। इस विद्या का वास्तुशास्त्र में भी बहुत महत्व है। मैं तो 30-35 साल से इसका प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत ही आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे दोनों नाक में से कभी एक नाक से ज़्यादा श्वास निकलता है और कभी दूसरे नाक से ज़्यादा श्वास निकलता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब दोनों नाकों में बराबर सांस निकलता है। जो भी प्लॉट, फैक्ट्री, फार्म हाउस, घर आपको खरीद रहा हो, उस भूमि पर आप जाकर उसके बीच में या फ्रंट में या बैक में खड़े हों, 5 मिनट वहाँ खड़े रहें। अगर आपका दोनों नाक से बराबर हवा निकल रही है, अगर आपकी दोनों नाक से बराबर हवा निकल रही है, जिसको हम लोग सुषुम्ना स्वर कहते हैं, तो वह भूमि सोई हुई है, अशुभ भूमि है, शुभ फलदायक नहीं है। यथासंभव उसको खरीदने से बचना चाहिए, या खरीदना ज़रूरी हो तो उसका फिर शुद्धिकरण करके इलाज करने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर उस समय आपके राइट नोस्ट्रिल से इससे सांस निकल रहा है और वह 16 अंगुल, ऐसे अंगुल देखते हैं, ऐसे 16 अंगुल या 12 अंगुल, 4, 4, 8 और 4, 12 अंगुल, यानी इस नाक से निकलने वाला श्वास 16 अंगुल या 12 अंगुल तक दूर जाता है, या आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस निकल रहा है और वह भी 12 अंगुल या 16 अंगुल दूर जाता है, 4 अंगुल, 4, 8 अंगुल, 4, ऐसे देखते हैं। इसका मतलब आपके चंद्र या सूर्य स्वर में पृथ्वी या जल तत्व चल रहा है। तो ऐसी भूमि बहुत ही शुभ फलदायी होती है। ऐसी भूमि जागृत अवस्था में मानी गई है, यानी जिसका भी चंद्र स्वर में पृथ्वी और जल तत्व चले या सूर्य स्वर में पृथ्वी और जल तत्व चले, वह भूमि जागृत भूमि होने वाली है और बहुत ही शुभ फलदायक होती है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा लेफ्ट स्वर जो चलता है वह ईड़ा या चंद्र स्वर होता है, और राइट नाक से जो सांस आती है जाती है उसको सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जब दोनों नाक से बराबर श्वास निकलता हो तो उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। और सुषुम्ना स्वर में कोई भी काम किया जाए वह कभी भी सफल नहीं होता। इसमें योग, ध्यान या परमात्मा का चिंतन ही किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो फॉरवर्ड करें, और मेरे YouTube चैनल वास्तु सिंप्लीफाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें, जिससे नए नए साइंटिफिक वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद।